दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवकों है जो अपने लाइफ में बहुत परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा जीवन में दुखी और अशांत रहता था। उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था और जीवन के असली उद्देश्य को समझने में असमर्थ था। वह यह सोचता रहता था कि आखिरकार जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन आनंद को यह पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध पास के ही एक नगर में प्रवचन देने आ रहे हैं। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, उनकी शिक्षाएं, उनका धैर्य और उनके द्वारा बताई गई शांति और संतुलन की बातें। आनंद के मन में यह बात घर कर गई कि शायद बुद्ध ही उसकी समस्याओं का हल दे सकते हैं। इसलिए उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी जीवन की परेशानियों का समाधान पूछेगा। अगली सुबह आनंद सूरज की पहली किरण के साथ ही नगर की ओर निकल पड़ा। उसकी मन में एक उम्मीद थी कि बुद्ध के साथ मिलने के बाद उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। वह इस विचार से प्रेरित था कि अगर उसे बुद्ध से साक्षात्कार का मौका मिला तो वह अपनी सभी मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा लेगा। नगर तक पहुंचने में उसे कुछ दिन लगे, लेकिन उसकी उम्मीद और उत्साह ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। जब वह नगर पहुंचा, उसने देखा कि वहां बुद्ध के दर्शन के लिए हजारों लोग आए हुए थे। हर कोई बुद्ध से कुछ न कुछ सीखने के लिए उत्सुक था। आनंद ने भी अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि वह निराश होने लगा। आखिरकार जब आनंद की बारी आई तो वह बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति थी, मानो बुद्ध के समीप आकर उसके सारे दुख खुद ही दूर हो गए हों। लेकिन फिर भी आनंद ने हिम्मत जुटाई और कहा, भगवान, मैं जीवन से बहुत दुखी और असंतुष्ट हूँ। मुझे हर चीज में केवल समस्याएं ही दिखाई देती हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह दुख केवल तुम्हारा नहीं है। हर इंसान इस जीवन में किसी न किसी तरह के दुख से गुजरता है। लेकिन तुम यह समझो कि दुख और सुख हमारे अपने मन की ही उपज हैं। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, वैसे वैसे तुम दुखों से मुक्त होते जाओगे। आनंद ने बुद्ध से प्रश्न किया, लेकिन भगवान, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? मेरे मन में हमेशा तरह तरह की चिंताएं और विचार आते रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन की अशांति का कारण तुम्हारे अज्ञान और अति अभिलाषाएं हैं। लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्हें यह या वह मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम एक इच्छा पूरी कर लेते हो तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन की इच्छाओं पर काबू पाना होगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, मान लो एक नदी है। अगर नदी का पानी साफ और शांत है तो उसमें तुम अपनी स्पष्ट परछाई देख सकते हो। लेकिन अगर पानी गंदा और अशांत है तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है, तभी तुम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग नहीं, बल्कि उनकी अति से मुक्त होना जरूरी है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण आवश्यक है।
अगर तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाओगे तो वे तुम्हें हमेशा दुखी और बेचैन रखेंगी। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को कैसे शांत किया जाए? मैं इसे नियंत्रित कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, इसके लिए ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की गहराइयों में जाते हो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत और स्थिर करता है। जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांति प्राप्त करेगा। इससे तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बुद्ध ने उसे सिखाया कि ध्यान का मूल उद्देश्य अपने भीतर के साक्षी को जागरूक करना है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम अपने विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखते हो, बिना उनके साथ जुड़ने या उनकी ओर आकर्षित होने के। यह अवस्था तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाती है। आनंद ने बुद्ध के इन शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसे लगा कि वह अब तक केवल बाहरी दुनिया में ही शांति की खोज कर रहा था, जबकि असली शांति तो उसके अपने भीतर ही थी। बुद्ध के शब्दों ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया। बुद्ध ने आनंद को एक छोटी कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, राजमहल, सेवक और राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों हूँ? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे भीतर की शांति नहीं है। तुम अपने बाहरी जीवन में सुख की खोज कर रहे हो, लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा करोगे, तभी तुम्हें असली शांति प्राप्त होगी। यह कथा सुनकर आनंद ने महसूस किया कि उसकी समस्या भी यही थी। वह भी बाहर की चीजों में सुख खोज रहा था, जबकि असली सुख उसके मन की शांति में ही था। बुद्ध के साथ इस संवाद के बाद आनंद ने ध्यान की कला को सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक शांति की खोज में ध्यान केंद्रित किया। वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने लगा और उन पर नियंत्रण करना सीख गया। समय के साथ आनंद ने यह समझ लिया कि असली सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में छिपे हुए हैं। उसने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना शुरू किया, बिना किसी अपेक्षा के। उसकी आत्मा में एक स्थिरता और संतुलन आ गया था। वह अब जान गया था कि दुख और सुख हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं, और मन को शांत करके ही हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध के साथ उसका यह साक्षात्कार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। आनंद ने अपने अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना शुरू किया। वह अब अपने गांव लौट आया था और गांव के लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व समझाने लगा। वह उन्हें सिखाने लगा कि कैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की यात्रा से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि जीवन में शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में छिपा है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हमें असली सुख और शांति की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंद के जीवन को बदल दिया और उसने यह जाना कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म शांति और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और स्टोरी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।